आरोप है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने धोखाधड़ी कर प्लॉट दूसरे व्यक्ति को बेचा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पीड़ित अविरल गुप्ता का आरोप है कि उसने एक प्लॉट 150 मीटर का मेवाराम नामक व्यक्ति से खरीदा था और इसकी प्लॉटिंग डीपी यादव नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी, जो कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, और इस प्लॉट का मूल्य भी डीपी यादव को भुगतान किया गया था। पीड़ित अविरल गुप्ता का आरोप है कि इस प्लॉट को डीपी यादव ने धोखाधड़ी कर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। अविरल गुप्ता का ये भी कहना है कि मैंने एक प्लॉट 140 मीटर का सुधांशु यादव से खरीदा था। इसी दौरान हमने एक प्लॉट डीपी यादव से 1 लाख रुपए में लाइन पार मझोला मुरादाबाद में खरीदा और अति विश्वास रूप रजिस्ट्री हेतु 15,000 रुपए डीपी यादव को दे दिए। अविरल गुप्ता का आरोप है कि जब भी डीपी यादव से रजिस्ट्री कराने के लिए कहते तो ये कहता थे कि तुम तो मकान बनाओ, रजिस्ट्री तो मैं करा ही दूंगा। हमने विश्वास करके इस प्लॉट पर घर बनवाना आरंभ कर दिया। जैसे ही घर बनकर तैयार हुआ तो डीपी यादव ने घर भी धोखाधड़ी कर पुलिस को बेच दिया। अविरल गुप्ता का आरोप है कि अपने घर की वापसी तथा न्याय के लिए पुलिस के पास जितनी संभव हो सकती थी भागदौड़ की, लेकिन डीपी यादव की राजनीतिक पहुंच के कारण न्याय प्राप्त करने में असफल रहे। अविरल गुप्ता का यह भी आरोप है कि डीपी यादव भूमाफियागिरी करते हैं। इस भूमाफियागिरी के खिलाफ में कई वर्षों में समाजवादी पार्टी के समस्त नेताओं को, जिसमें विशेष रूप से अखिलेश यादव जी को, उन्हें मैं अब तक 3 बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूं। इसके अतिरिक्त जितने भी सफाई नेता हैं, विशेष रूप से शिवपाल यादव जी, नरेश उत्तम जी, डिम्पल यादव जी, सबको कई बार उनके हाथ में प्रार्थना पत्र सौंप चुका हूं। इसके अतिरिक्त मैं योगी जी के पोर्टल पर भी कई बार प्रार्थना पत्र डाल चुका हूं, पर मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुरादाबाद से परवीज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अविरल गुप्ता है। मैं बुद्धि विहार निवासी हूँ। मैंने 1994 में डीपी यादव, जो कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, से खरीदा था, लेकिन मेरे उस प्लॉट को भूमाफियागिरी करके दोबारा किसी और को भी बेच दिया गया। इसी बीच 1999 में मैंने इन्हीं से एक प्लॉट रामेश्वरम कॉलोनी में ख़रीदा था। जब भी इस प्लॉट के लिए 1 लाख रुपए और 17,000 रुपये रजिस्ट्री हेतु भी अति विश्वास में आके इन्हें दे दिए गए। जब भी हम इनसे कहते थे कि हमारी रजिस्ट्री करा दो, ये एक ही बात कहते थे कि आप तो मकान बनाओ, मैं तो हूँ ना। जैसे ही हमने मकान बनाया, वो मकान इन्होंने एक पुलिस वाले को बेच दिया। इस भूमाफियागिरी के खिलाफ मैं पिछले कई वर्षों से समाजवादी पार्टी के समस्त नेताओं, जिसमें विशेष रूप से अखिलेश यादव जी, उन्हें तो अब तक मैं 3 बार बाई हैंड अपने प्रार्थना पत्र न्याय हेतु दे चुका हूँ। इसके अतिरिक्त जितने भी सपाई नेता हैं, विशेष रूप से शिवपाल यादव जी, नरेश उत्तम जी, डिम्पल यादव जी, और भी बहुत कुछ, जो चाहे जयवीर जी रहे हों, चाहे सांसद जी यहाँ पे ST हसन जी रहे हों, सबको कई बार उनके हाथ में न्याय हेतु प्रार्थना पत्र सौंप चुका हूँ। इन सब के अतिरिक्त मैं योगी जी के पोर्टल पर भी कई बार न्याय हेतु प्रार्थना पत्र डाल चुका हूँ, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है और ज़बरदस्ती ये कहलवाने की कोशिश की जाती है कि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं। नतीजा कुछ नहीं निकलता। मैं एक आम आदमी, एक आम जनता का कमज़ोर आदमी, जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हूँ, और ये मेरी पूरे जीवन की कमाई, जो कि एक भूमाफिया द्वारा हड़प ली गई। मेरी आपसे न्याय हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरी घर और ज़मीन वापस दिलाई जाए। आपने थाने पे शिकायत करी? मैं थाने पर भी जा चुका हूँ। थाना कौन सा लगता है? तो मेरा थाना मझोला लगता है, और मैं थाने पर 2 बार जा चुका हूँ। इसके अतिरिक्त मैं तहसील दिवस पर भी जा चुका हूँ, योगी जी के पोर्टल पर भी दे चुका हूँ, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। कार्रवाई के नाम पर बहुत हल्की सी खानापूर्ति होती है और मतलब काम बंद कर दिया जाता है। दर्शाया ये जाता है कि उस पर काम हुआ, लेकिन उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। आखिर मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूं। मेरे पूरे जीवन की कमाई है। मैं ये भूमाफियागिरी किसी भी परिवार के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। किसी का जब घर और ज़मीन हड़पी जाती है तो न केवल वो उसका वर्तमान, बल्कि उसके आने वाली नस्लें भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनका सब कुछ लूट गया। वो सर्वाइव कैसे करें, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे कि सुलझाना बेहद आवश्यक है। ये मैंने प्लॉट और घर दोनों ही डीपी यादव, जो कि बुद्धि विहार निवासी हैं और समाजवादी पार्टी के वर्तमान में नेता भी हैं, से खरीदे थे।
धोखाधड़ी कब से कर रहे हैं? मेरे संज्ञान में तो चूँकि मैंने 1994 में ये प्लॉट खरीदे थे, ये तभी से ये बातें शुरू हैं। मैं उसके पास भी कई बार प्रार्थना लेके आ चुका हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आप डीपी यादव से मिलने के लिए गए? मैं डीपी यादव से भी मैं इस विषय में मिल चुका हूँ। यहाँ तक कि वो एक बार धरना प्रदर्शन देने तहसील पर गए थे, किसान आंदोलन करने के हेतु। वहाँ भी वो देखते ही, वो मानसिक रूप से बहुत होशियार आदमी है, देखते ही अरे आप यहाँ पे हमारा प्लॉट कोई हड़प सकता है, कैसे कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे हंगामा ना हो, शोर शराबा ना हो, इस तरह की बातें करके टाल दिया जाता है।